फ्रेंड्स, मैं शिव चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 125 न्यू फॉर्म आ चुका है। जो भी सीनियर सिटीजन हैं जिनके 75 ईयर्स अब हुए, अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, लेकिन इसके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको पता होना जरूरी है। ये फॉर्म पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कहाँ पर फाइल करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये रहा आपका फॉर्म 125। पहले ये जो फॉर्म था यहाँ पर 12BB था, जो कि आपको बैंक्स में जाकर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती थी। एज आपकी 75 ईयर्स अब हुए तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो भी टीडीएस होगा वो बैंक के द्वारा ही डिडक्ट करके जमा कर दिया जाएगा। आपको अलग से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी। इसके जो सेक्शन गवर्निंग था पहले ओल्ड एक्ट में, वो यहाँ पर 194P था। ये सेक्शन भी अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 125। सेक्शन आपका जो है वो आपका रहने वाला है 393। और जो फॉर्म था ओल्ड, वो यहाँ पर BBA फॉर्म था। ये खत्म हो गया पूरा का पूरा फॉर्म। ये न्यू सेक्शन है 393। ओल्ड जो सेक्शन था वो आपका 194P था। अब ये फॉर्म आपको बैंक में ईयरली जमा करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर्स अबव है, उनकी यहाँ पर पेंशन आती है। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम है, तो पेंशन इनकम होना जरूरी है। उसके साथ आपकी इंटरेस्ट इनकम सिंगल बैंक में आना जरूरी है। अगर आपकी मल्टीपल बैंक्स में, तो आप ये फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई अदर सोर्स से इनकम आती है, जैसे कैपिटल गेन की इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपका जो है सेक्शन 393 है। इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें एक और बेनिफिट भी दिया जाएगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भरते हैं। जैसे आपको पहले सेक्शन 80C 80D की चैप्टर 6 से की डिडक्शंस मिलती थी, वो यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाली है। जो भी रिबेट्स आप क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 156 में, वो भी आपको अलाउ की जाएगी। और उसके अलावा आपको जो है 87A की जो रिबेट मिलती थी, वो भी यहाँ पर दी जाएगी। मतलब जो भी आप एग्जाम्पशन डिडक्शन लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगी। जो 87A की रिबेट होती थी वो भी मिलेगी। लेकिन इनके जो चेंज है, वो जो रेट्स है वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। स्पेसिफाइड बैंक यानी कि वो बैंक जिसमें आपकी पेंशन आती है और इंटरेस्ट इनकम आती है। जो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होगा बैंक के द्वारा, वो जो भी आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वो कैलकुलेट होने के बाद उस पर जो टैक्स आ रहा होगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे और वो उनके द्वारा ही जमा कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको खुद का नेम लिखना है एज पर पैन। तो जो पैन में आपका रिकॉर्ड है, जो डाटा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम होना जरूरी है। अगर वो मिसमैच आ रहा है तो बैंक में पहले केवाईसी अपडेट कर लें। देन उसके बाद एड्रेस मेंशन करना है। ये भी लेटेस्ट केवाईसी के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस लिखना होगा। देन उसके बाद पैन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, खुद की डेट ऑफ बर्थ इस प्लेस पर लिखेंगे। देन उसके बाद टैक्स ईयर। तो आपको ये साल में एक बार सबमिट करना होगा। ये पहला फॉर्म आपका जा रहा है, तो इसमें आपका टैक्स ईयर रहेगा वो 26-27 रहने वाला है। अब ध्यान रहे, अगर आपने पुराना फॉर्म भर दिया है तो वो इरेलीवेंट है। आप बैंक में जाकर नया फॉर्म फाइल कर दें, जिससे कि आपका जो है टीडीएस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जा सके और डिपॉजिट किया जा सके, और आपको अननेसेसरी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ना आए। देन उसके बाद ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, तो कंट्री कोड इंडिया के लिए 91 लिखना है आपको। देन यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब यही है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक का नेम यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई, पीएनबी में अकाउंट है तो पीएनबी, वो लिख देना है। देन उसके बाद आपको लिखना है कि किससे आपकी पेंशन आ रही है। जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनका नेम यहाँ मेंशन करें पॉइंट नंबर 9 में। जब आपको पेंशन रिसीव होती है तो आपका एक यूनिक नंबर होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। तो वो यूनिक होता है, वो आपको पॉइंट नंबर 10 में डिक्लेयर करना होगा। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 11, इसमें आपको जो है अकाउंट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर 1। देन उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल लिखेंगे, ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट। तो जितने भी आपके अकाउंट है वो आपको मेंशन करने होंगे। मैं डिटेल्स विद इन द बैंक, उस बैंक में जितने अकाउंट है। अगर किसी अदर बैंक में अकाउंट है तो फिर तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिंगल बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। उस बैंक में आपके हो सकता है मल्टीपल अकाउंट्स हो, एक ज्वाइंट अकाउंट हो, एक आपका ये पेंशन वाला अकाउंट हो, कोई और भी अकाउंट चल रहा हो लोन का, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फाइल कर सकते हैं। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 12, ये भी काफी क्रूशियल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 12 में आपसे कंफर्म किया जा रहा है क्या आप
जो न्यू टैक्स रिजीम है उससे आप बाहर जाना चाहते हैं, देखिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रहते हैं तो आपको जो है 12 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है, ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है 12 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी नॉर्मल इनकम के केस में। तो आपकी जो पेंशन इनकम है वो भी नॉर्मल में कवर है, और जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो भी कवर है, और आपको जो है एक्स्ट्रा 75,000 रुपीज की और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी, यानी कि 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, तो आपको जो है स्लैब के अकॉर्डिंग जो है डिटेल्स मिलेगी। वैसे इसमें भी क्या है कि 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो फिर आपको स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना पड़ेगा। 60 ईयर्स अबोव जो भी पर्सन होंगे और 80 ईयर्स बिलो, तो उनको यहाँ पर 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उस केस में जो है 0 से लेकर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आता। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको नेट टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बाकी हो सकता है कि आपके पास कुछ अदर एग्जम्पशन डिडक्शंस हो। वैसे पेंशन के केस में ऐसी डिडक्शंस या फिर एग्जम्पशन जो है काफी कम होती है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब इससे बाहर जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप ओल्ड में भरना चाहते हैं। अगर आप यस कर देंगे तो आपकी जो ITR है आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप ओल्ड में फाइल कर रहे हैं, और अगर आप इसको नो कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी जो ITR है उसको फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिक्लेरेशन वाला पॉइंट आता है, तो डिक्लेरेशन में आपको खुद का नेम लिखना है, ये भी एज पर पैन लिखना है आपको। देन पैन नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद डेट आएगी, प्लेस लिखना है, सिग्नेचर तो बैंकर वेरीफाई करेंगे सेम सिग्नेचर आपका। देन यहाँ पर नेम लिखेंगे, तो नेम एज पर पैन ही आपको लिख देना है। इसमें जो नोट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, वैसे ऑलरेडी हमने सारे नोट्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है पैन वाला, जो कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना है जो पैन में डिटेल्स है। देन उसके बाद एड्रेस भी प्रॉपर आपको लिखना होगा, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है KYC के अकॉर्डिंग वो मेंशन करें। उसके बाद टैक्स ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए आप ये इनकम की डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आप एडवांस में जो भी आपकी एस्टिमेटेड पेंशन आने वाली है उस हिसाब से आप सबमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में जो डिडक्शन अलाउेबल है, आपको जो भी रिबेट अलाउेबल है वो आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी क्लेम कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। कुछ स्पेसिफाइड ऐसे डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है, तो इसमें ये लिखा गया है कि जो भी डिडक्शन या रिबेट अलाउ होगी वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के लिए अलाउड होगी, जब तक कि आप इसको जो है अपनी मर्जी से ऑप्ट आउट नहीं कर देते। अगर ऑप्ट आउट करेंगे, ऑप्ट आउट करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ जो आप एग्जम्पशन से डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर लेना चाहते हैं उसकी भी डिटेल्स बैंक में सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्म बता दिया है 125, आप जो है इसको सबमिट कर दें। अगर आपकी जो है 75 ईयर्स अब है तो वो जो क्राइटेरिया है वो अभी भी सेम एज इट इज ही रखा गया है, ठीक है। ये था कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। GST इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा अभी न्यू फॉर्म 121 जो कि फॉर्म 15 GH को रिप्लेस करके नया लाया गया है, वो भी सारी वीडियो जो है वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।